रैदास के पद कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक गंगा गंगा न्यू एनसीईआरटी में संकलित रैदास के पद एक ऐसी कथा है अनन्य भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पित है। ईश्वर की भक्ति का विचार, सपना, अपना मन और जीवन के प्रति ईश्वर का नाम किस रूप में है, वो है रैदास के पद पर। प्रथम पद में वे प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी मानकर अटूट संबंध बताते हैं, जबकि दूसरे पद में प्रभु को कृपालु और सर्वशक्तिमान मानकर स्वयं को उनका दीन भक्त मानते हैं। इसमें मुख्य उपमाएं बड़े आनंद के साथ हम इसके अर्थ को समझें तो दिल और प्रसन्न हो जाता है। जैसे चंदन पानी, चंदन तो पानी उपमा, घन मोर, घन मोर, घन ईश्वर का नाम, मोर रैदास ने खुद को कहा। दीपक, दीपक बाती, दीपक बाती, और भी जैसे सोना सुहाग, सोना सुहागा, भक्त और भगवान के अटूट संबंध को यहाँ विस्तार से लिखा गया है। यह पद दास्य भाव की भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण कर लिखा है, जहां ईश्वर सर्वोच्च और भक्त तुच्छा मतलब बहुत कम, तुच्छा है। रैदास के पद इसमें विशेष तौर पर यहाँ जो पंक्तियां वो भाव क्या है। रैदास जी कहते हैं कि उनके प्रभु राम के नाम की ऐसी लगन रट लग गई है, मन में ईश्वर की भक्ति का भाव इतना हो गया है जो अब किसी भी स्थिति में नहीं छूट सकती। उनके अंग अंग में प्रभु की भक्ति का रंग पूरी तरह से रच बस गया है, मन के मन में, आंगन आंगन में भाव भर गया है। रैदास जी ने स्वयं को तुच्छ मतलब बहुत अपने आप को तुच्छ मान रहे हैं और प्रभु को महान परमात्मा कह रहे हैं, क्योंकि उपमाएं जो लिखी हुई शब्द यहाँ है उसी में ये अर्थ आ रहा है। उपमा व्याकरण में पढ़ना होता है उपमा, आज पद में है उपमाएं। जैसे चंदन पानी, प्रभु चंदन है, भक्त पानी है, सुगंध हर अंग में समा गई हुई है। तो आज के ये जो पद दिए गए हैं रैदास जी के द्वारा लिखित, अनमोल और अटूट भक्ति की बातें इसमें है। पहले पद में आप घन बादल हैं, आप मतलब ईश्वर बादल हैं, तो मैं मोर हूं। आप चांद हैं, तो मैं चकोर हूं। आप दीपक हैं, तो मैं उसकी बाती हूं। आप मोती हैं, तो मैं धागा हूं, जिसमें आप पिरोए गए हुए हैं। और मेरे साथ अब पूरे जीवन में मेरे पास बस एक ही चीज साथ है, और वो है ईश्वर नाम, भक्ति। फिर इस पद में विशेष तौर पे भक्ति की बात ही कही गई है। मुख्य तौर पे इसमें कहा भी गया है कि हे प्रभु, आप स्वामी हैं और मैं दास हूं, नौकर हूं। हमारी भक्ति दास्य भाव की है। जीवन का अर्थ ही एक है, ईश्वर, ईश्वर और ईश्वर। तो पहले पद में इस प्रकार से संक्षेप में अगर हम पढ़ें तो ईश्वर की कथा और उपमाओं को देखकर सारा अर्थ समझ पाते हैं। पहले पद का केंद्रित भाव अनन्य भक्ति है, प्रेम है, ईश्वर की आराधना है। भक्त अपने आराध्य
के बिना कुछ भी नहीं है। भक्त अपने आराध्य के बिना कुछ भी नहीं है और उसकी भक्ति चंदन की सुगंध की तरह भक्त के रोम रोम में बस गई है, बस रहे हैं सदा सदा। बस ईश्वर का नाम शुरू होना चाहिए। तो ये पहला पद है जिसमें हमने पहली बातों के अर्थ जो पढ़े उसमें यही है कि सबसे बड़ी चीज वो है ईश्वर की आराधना सच्चे मन से। रैदास के पद, पहला पद हमने संक्षेप में सीखने का प्रयास। अब दूसरा पद 2, ऐसी लाल तुझ बिन ऐसी लाल तुझे बिनु कवनु करे। संक्षेप में, भावार्थ में इसी पद में कहा गया है कि हे प्रभु, आप ही दीन दयालु हैं, आपके बिना मुझ जैसे गरीब और नीच पर और कौन दया कर सकता है। यहाँ कहा गया है दूसरे पद में कि हे प्रभु, आप ही दीन दयालु हैं, आपके बिना मुझ जैसे गरीब और नीच पर और कौन दया कर सकता है। आपने ही मुझे ऊंचा पद यानी सम्मान, अपना सम्मान मतलब रैदास का किसने बनाया? ईश्वर आपने, प्रभु आपने। तो इस तरह से दिया। आप किसी से, फिर कहा, आप किसी से भेदभाव नहीं करते। आप ऐसे स्वामी हैं जो नमोदेव, कबीर, त्रिलोचन और सेनु जैसे संतों का उद्धार कर सकते हैं। संत रैदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनिए, वह हरि यानी ईश्वर सभी असंभव कार्यों को संभव करने की क्षमता रखते हैं। खुद अपना प्रयास होना पड़ेगा, ईश्वर का ध्यान रखना पड़ेगा, भक्ति की पूजा मन से होनी होगी, सच्चे मन से। ये रैदास जी ने लिखी है कि ईश्वर साथ हैं, बस खुद का मन सही होना चाहिए, प्रयास सही होना चाहिए, भावनाएं सही होनी चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए। अमीरी हो या गरीब हो उसकी फर्क कुछ नहीं होती, अपने कर्म की बात है, अपने भक्ति की बात है। और जहां सच्ची भक्ति, ईश्वर का नाम सच्चे रूप में होता है तो ईश्वर स्वयं अपने आप हमारे साथ हैं। तो आज रैदास के पद 2 भाग्य हैं, पहला पद 1 और पद 2। इसमें हमने रैदास जी द्वारा भक्ति, पूजा, आराधना और भाषाओं के द्वारा मन के विचारों को स्पष्ट करके लिखा गया है। तो आज मुख्य तौर पे रैदास के पद, इस पद को पढ़कर वास्तव में ईश्वर की भक्ति मन में आ जाती है, आ गई है और प्रयास करना होगा। तो ऐसी प्यारी रैदास जी द्वारा लिखित इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिसे हम पद को पढ़ा हुआ अगर देखें तो उसमें भक्ति, भावना, भाषा, अलंकार, केंद्रीय भाव और पदों के रूप को स्पष्ट करने में विशेष तौर पे अलंकार, उपमा और रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग विस्तार से किया गया है। छोटे छोटे शब्दों में बड़ी बड़ी बातें और ईश्वर और भक्त का अटूट संबंध सबसे बड़ी चीज है, लेकिन सच होना पड़ेगा। भाषा के रूप में वज्र भाषा, मिश्रित राजस्थानी और खड़ी बोली है, मनन प्रार्थना है और सबसे बड़ी बात है दास्य भाव, मन में दया की भावना, ईश्वर की आराधना। और ईश्वर सेवक है और हम सेवक, स्वामी मतलब भगवान, उनके बारे में विस्तार से कहा गया है। तो आज प्रश्न उत्तर अभी नहीं पढ़े, सिर्फ कक्षा 9 की गंगा पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है गंगा में संकलित रैदास जी के पद को ध्यान से पढ़ा और मन को प्रसन्न किया। तो बस यही विद्या है, वही ज्ञान है, वही ज्योति है। यूं ही ईश्वर की भक्ति साथ रहे, किसी भी धर्म में हो। जैसे कबीरदास जी के भाषाओं में हर धर्म के लोग साथ हैं, मनन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक ईश्वर की भक्ति क्या है ये बताया गया है। वैसे ही
रैदास जी के पद में भी विशेष तौर पे ईश्वर की भक्ति और कैसे हम राम मतलब राजा दशरथ के लाडले राम की बात सिर्फ नहीं है, हर कोई राम है जो सच्चे धर्म में हो, सच्चे कर्म में हो, यही इस पद में दिया गया है। पुनः प्रयास करेंगे और नया नया सीखेंगे कि विद्या भी हो रही है। पहली बात तो विद्या सही हो, ज्ञान हो, भविष्य अच्छा हो, उसके लिए भी ईश्वर की आराधना की आवश्यकता है। यही तो हमारे लिए अब नई पुस्तक आई है, पाठ्य पुस्तक गंगा। गंगा का पहले हमने पढ़ा 2 बैलों की कथा और आज गंगा इसी पाठ्य पुस्तक में रैदास के पद ओम नमः शिवाय गाएं या 2 बैलों की कथा पढ़ी तो वहां भी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी विचारों को, और आज हमने रैदास के पद को पढ़ने का प्रयास किया है। भक्ति सच में हो जाए तो सही सफलता। जय हिंद।